Hello everyone, welcome to STmonk. So today we are going to learn about linked list. Linked list, as its name suggests, ये एक लिस्ट है जो कि नोड्स से मिलकर बनती है. नोड्स क्या होता है? नोड्स इज नथिंग बट एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास जो हम आगे चल के इंप्लीमेंट करेंगे. सबसे पहले जरूरी है समझना कि नोड क्या होता है और ये कैसा होता है, राइट? तो नोड जो होता है, सपोज हमारे पास एक नोड है, क्योंकि ये एक ऑब्जेक्ट है और हर ऑब्जेक्ट का एक मेमोरी एड्रेस होता है. सपोज इसका मेमोरी एड्रेस है @100. और नोड ऑब्जेक्ट के दो एट्रीब्यूट होते हैं. पहला क्या? डेटा एट्रीब्यूट. और दूसरा क्या? नेक्स्ट एट्रीब्यूट, राइट? तो डेटा एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या होती है? यहाँ पर हम लोग लिखते हैं डेटा एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या होगी? सम डेटा लाइक 1 2 3 4 एनी स्ट्रिंग और एनीथिंग दैट वी वांट टू स्टोर इन दिस पार्टिकुलर नोड. तो इसमें डेटा एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या होगी, या फिर हम लोग कहेंगे कि टू कीप एनी डेटा इन नोड, राइट? और एक हमारे पास नेक्स्ट एट्रीब्यूट है. नेक्स्ट एट्रीब्यूट की क्या होगी वैल्यू? टू कीप एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड. तो जैसा नेम सजेस्ट कर रहा है, क्योंकि लिंक लिस्ट हमारा नोड के लिस्ट होता है, तो एक नोड जो है हमारे अगले नोड का एड्रेस सेव करके रखता है. और वो एड्रेस कहाँ होता है सेव? नेक्स्ट एट्रीब्यूट में. तो अब चलते हैं, हमको लगभग नोड समझ में आ गया. अब हम लोग नोड को मिला के लिंक लिस्ट बनाते हैं. तो हम लोग पहले 3 4 नोड बना लेंगे, फिर हम उनको देखेंगे कैसे कनेक्ट करके लिंक लिस्ट बना सकते हैं. तो सपोज हमारे पास एक नोड है ऐसा करके. नोड में हमारे दो एट्रीब्यूट होते हैं जैसा मैंने बताया. पहला वाला क्या होता है? नेक्स्ट डेटा. दूसरा वाला क्या होता है? नेक्स्ट. तो पहले वाले में हम लोग रखते हैं डेटा, दूसरे वाले में रखते हैं हम लोग एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड. ओके, तो हम पहले में क्या रखेंगे? डेटा. तो सपोज हमने रखा है यहाँ पर 10. और दूसरे में क्या रखेंगे? एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड. तो हम लोग सपोज इसका एड्रेस रखते हैं @20. तो ये एक ऑब्जेक्ट है, तो इसका खुद का एड्रेस होगा. सपोज इसका एड्रेस है 10, है ना? एक और नोड बनाते हैं, नोड ऑब्जेक्ट, जिसके डेटा की वैल्यू कितनी है? 20. और इसका जो ये जो नेक्स्ट नोड का एड्रेस रखेगा उसकी वैल्यू क्या है? 30. और इसका खुद का एड्रेस है सपोज 20. एक और हम लोग रख लेते हैं. सपोज इसके डेटा की वैल्यू क्या है? A. और ये जो नेक्स्ट एट्रीब्यूट है उसकी वैल्यू कितनी है? 40. एक और हम लोग नोड रख लेते हैं जिसके डेटा की वैल्यू कितनी है? B. और इसका जो नेक्स्ट एट्रीब्यूट है जो कि एड्रेस रखता है आप नेक्स्ट नोड, उसका वैल्यू है क्या? नन. ओके, और इसका एड्रेस है हमारा 30. ओके, तो सबसे पहले हम लोग कुछ टर्मिनोलॉजी को भी समझेंगे आगे चल के. सपोज अभी हम लोग कनेक्ट करने का ट्राई करते हैं कि लिंक लिस्ट में नोड एक दूसरे से कनेक्ट कैसे होते हैं. अब जैसे मैंने बताया था कि एक नोड नेक्स्ट नोड का एड्रेस रखता है नेक्स्ट एट्रीब्यूट में. तो ये हमारा डेटा एट्रीब्यूट है, ये हमारा नेक्स्ट एट्रीब्यूट है. तो इसका नेक्स्ट एट्रीब्यूट की वैल्यू यानी एड्रेस की वैल्यू कितनी है? 20. तो हम लोग अब ऐसा नोड खोजेंगे जिसके एड्रेस की वैल्यू 20 हो. तो ऐसा कौन सा नोड है इन दोनों नोड में जिसके एड्रेस 20 हो, @20 हो? तो ऐसा यही वाला नोड है. तो हम लोग क्या बोल देंगे कि एड्रेट जो नोड एड्रेस @10 पे है वो किसका एड्रेस रख रहा है? @20 का, राइट? तो हम लोग बोल देंगे ये इससे कनेक्टेड है, क्योंकि दिस नोड इज कीपिंग एड्रेस ऑफ दिस नोड जिसका एड्रेस है @20. ओके, अब ये जो करंट नोड है हमारा, वो कितना एड्रेस रखा हुआ है उसने? 30, @30. तो अब हम देखेंगे कौन सा नोड है जिसका एड्रेस @30 है. तो दिस इज द नोड. तो हम लोग बोल देंगे ये इससे ये नोड हमारा किसको पॉइंट आउट कर रहा है? दिस वाले नोड को, राइट? अब हम यहाँ इस नोड पे आ गए. अब हम देखेंगे कि इस नोड पे इस नोड ने नेक्स्ट एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या रखी है? तो @40. अब हम देखेंगे कि कौन सा ऐसा नोड है जिसका एड्रेस @40 है. तो दिस इज द नोड. तो हम लोग बोल देंगे कि दिस नोड इज पॉइंटिंग टू दिस नोड, राइट? अब हम पहुंच गए इस नोड पे. हम जाएंगे और इसका नेक्स्ट एट्रीब्यूट देखेंगे, ये क्या रख रहा है? नन. तो नन, तो हमारे पास ऐसा कोई नोड नहीं जिसका एड्रेस नन हो. तो नन एक जैसा हमारा वैल्यू होती है, तो ये किसको पॉइंट आउट कर रहा है? नन को, मतलब नथिंग. ये किसी भी नोड को पॉइंट आउट नहीं कर रहा है. तो जो कुछ टर्मिनोलॉजी होती है हमारे लिंक लिस्ट की, वो ऐसे होती है कि हम लोग जो फर्स्ट नोड होता है, यहाँ पर हमारा फर्स्ट नोड कौन सा है? ये हमारा फर्स्ट नोड है ना? ये हमारा लास्ट नोड है. तो फर्स्ट नोड को हम लोग बोलते हैं हेड नोड, और लास्ट नोड को हम लोग बोलते हैं टेल
नोड, ये याद रखिएगा। फर्स्ट नोड को हेड नोड, लास्ट नोड को टेल नोड। ओके, और ये हेड नोड है, इसको बताने के लिए हम लोग एक वेरिएबल रखते हैं जिसका नाम होता है हेड, जिसकी वैल्यू होती है फर्स्ट नोड यानी कि हेड नोड। हेड नाम का वेरिएबल रखते हैं हम लोग जब लिंक लिस्ट कंस्ट्रक्ट करते हैं, जिसकी वैल्यू होती है फर्स्ट नोड या हेड नोड, क्योंकि फर्स्ट नोड को हेड नोड बोलते हैं और हेड नोड ही हमारा फर्स्ट नोड होता है। तो हम लोग कुछ भी बोले, हेड नोड, हेड वेरिएबल की वैल्यू क्या होगी, फर्स्ट नोड या हेड नोड। आई थिंक सारा कुछ हमको समझ में आ गया है, टर्मिनोलॉजी हमने ड्रॉ कर लिया है प्रॉपर। अब लेट्स इम्प्लीमेंट दिस इन कोड इन पाइथन। ओके, लेट्स इम्प्लीमेंट अ लिंक लिस्ट इन पाइथन। ओके, सो हम लोग सबसे पहले एक क्लास बनाएंगे जिसका नाम रखेंगे नोड, जो हमारा नोड बनाएगा। तो इसके दो एट्रीब्यूट होते हैं, उसके लिए हम लोग एक इनिट मेथड बनाएंगे सो दैट वी कैन क्रिएट एट्रीब्यूट ऑफ दिस क्लास और ऑब्जेक्ट। ओके, सेल्फ डॉट, पहला एट्रीब्यूट होता है डेटा, तो इसकी वैल्यू को हम क्या असाइन करेंगे, हम एक डेटा पास करेंगे यहाँ पर और उसको असाइन कर दिया हमने, सेल्फ डॉट डेटा इक्वल टू दिस डेटा जो हमने पास किया, एंड सेल्फ डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू, नेक्स्ट भी एक एट्रीब्यूट होता है। तो नेक्स्ट क्या होता है कि हम लोग शुरू में नेक्स्ट की वैल्यू को हम लोग नन रखते हैं, हम लोग कुछ भी पास नहीं करते, राइट। और फिर हमारा ये जो है नोड क्लास बन गया। तो हम लोग नोड क्लास को समझने के लिए हम लोग इसका एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, सपोज नोड obj1 इक्वल्स टू नोड, राइट। तो हमने इसका ऑब्जेक्ट बना दिया, अब हम इसमें डेटा की वैल्यू भी पास करेंगे, सपोज 1। ओके, तो अगर हम अब प्रिंट करें नोड ऑब्जेक्ट 1, ये क्या देगा, ये हमारे नोड ऑब्जेक्ट 1 का एड्रेस प्रिंट करेगा, राइट। लेट्स प्रिंट दिस, ये कुछ ऑब्जेक्ट ऐसा प्रिंट किया कि नोड ऑब्जेक्ट एट दिस एड्रेस, राइट। तो अगर हम इसका एट्रीब्यूट प्रिंट करें जो कि डेटा, डेटा में हमारा वैल्यू क्या है, 1 हमने पास किया था, और एक एट्रीब्यूट और है, उसकी वैल्यू क्या है, नेक्स्ट। तो नेक्स्ट की वैल्यू क्या है, नन। ये हमारा 1 प्रिंट करना चाहिए और नीचे वाला हमारा नन प्रिंट करना चाहिए। लेट्स प्रिंट 1 अगेन, ये हमारे दोनों एट्रीब्यूट प्रिंट हो गए, राइट। ठीक है, आई थिंक आपको नोड क्लास समझ में आ गई हो। हम लोग अब लिंक लिस्ट क्लास बनाते हैं, क्लास लिंक्ड लिस्ट। ओके, तो जैसा मैंने बताया था कि जब हम लोग लिंक लिस्ट कंस्ट्रक्ट करते हैं तो हमारे पास एक वेरिएबल होता है हेड नाम का, जो किसका एड्रेस रखता है, फर्स्ट नोड या हेड नोड का। ओके, तो जब हम लोग कंस्ट्रक्ट करते हैं तो इसकी वैल्यू शुरू में क्या होगी, नन होगी। नन होगी इसका मतलब क्या है कि लिंक लिस्ट में एक भी नोड प्रेजेंट नहीं है। तो मतलब जब एक भी नोड प्रेजेंट नहीं हो लिंक लिस्ट में, उस लिंक लिस्ट को हम लोग बोलते हैं एम्प्टी लिंक लिस्ट। इसको हम लोग इनिट मेथड के अंदर रखेंगे, राइट। जब एक भी नोड नहीं प्रेजेंट तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एम्प्टी लिंक्ड लिस्ट। ओके, तो अब चलो हम लोग एक बार लिंक लिस्ट क्लास का भी ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। ओके, तो ऐसा बनाते एल एल अंडरस्कोर obj1 लिंक लिस्ट ऑब्जेक्ट 1, तो हम लोग इसको क्या बनाएंगे, लिंक लिस्ट, और इसमें हमको कुछ भी पास नहीं करना। तो लेट्स प्रिंट एल एल ऑब्जेक्ट 1, अब क्या प्रिंट होगा, इस ऑब्जेक्ट का हमारे एड्रेस प्रिंट होगा, राइट। तो ये प्रिंट हो गया लिंक लिस्ट ऑब्जेक्ट, यहाँ देखिए आप, लिंक लिस्ट ऑब्जेक्ट आर सम हेक्सा हेक्सा एड्रेस, राइट। तो अगर हम इसका एट्रीब्यूट कौन है, इसका एट्रीब्यूट सिर्फ एक ही है, नोड का हमारे पास दो एट्रीब्यूट है और लिंक लिस्ट क्लास का एक एट्रीब्यूट है, हेड। तो अगर हम लोग डॉट हेड प्रिंट करें तो इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, इसकी वैल्यू आ चाहिए नन, क्योंकि हम लोगों ने नन असाइन किया है शुरू में, राइट। तो हम लोग देख लेते हैं, ये नन आ गए, राइट। तो हमारे लिंक लिस्ट में बहुत सारे मेथड हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, लाइक जब हम लोग लिंक लिस्ट का ऑब्जेक्ट कराएंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो एक एम्प्टी लिंक लिस्ट तो बनी जाएगी, लेकिन अगर हम लोग को फर्दर लिंक लिस्ट में नोड डालना है तब कैसे करेंगे। तो हमेशा एम्प्टी लिंक लिस्ट तो रखेंगे नहीं, हम लोग उसमें नोट्स भी डालेंगे, समटाइम डिलीट भी करेंगे, समटाइम प्रिंट भी करेंगे, तो ये सब मेथड हमको डिफाइन करने पड़ेंगे। ओके, तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, एक इंसर्ट नोड नाम का मेथड बना लेते हैं। ओके, जो हमारे लिंक लिस्ट के लास्ट में नोड को इंसर्ट करेगा। हम लोग बाद में ये भी देखेंगे कि कैसे हम लोग बीच में या कैसे किसी पार्टिकुलर पोजीशन पे हम लोग नोड को इंसर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग इंसर्ट मेथड बनाते हैं, इंसर्ट एट लास्ट, लास्ट आई मीन इंसर्ट, इंसर्ट एट लास्ट, एक हम मेथड बना लेते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, डेटा की वैल्यू भी पास करेंगे ताकि वो डेटा हम लोग, उस डेटा से हम लोग नोड बना सकें,
क्योंकि नोड के ऑब्जेक्ट हमको पास करना होगा ड्यूरिंग क्रिएशन ऑफ नोड ऑब्जेक्ट। तो हम लोग यहाँ पर कुछ डेटा पास करेंगे और सेल्फ वेरिएबल सेल्फ एंड यहाँ पर हम लोग डेटा, राइट। तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे क्या जो हमारी लिंक लिस्ट है वो एम्प्टी तो नहीं है, मतलब सेल्फ डॉट हेड नन तो नहीं है, राइट। अगर सेल्फ डॉट हेड नन होगा तो हम लोग सेल्फ डॉट हेड पहले नोड को रिप्रेजेंट करता है या पहले नोड को रिफर करता है, तो हम लोग सेल्फ डॉट हेड इक्वल टू यही वाला नोड कर देंगे, राइट। तो इफ सेल्फ डॉट हेड इज नन, अगर सेल्फ डॉट हेड नन है देन सेल्फ डॉट हेड इक्वल्स टू एक नोड बनाएंगे, राइट। एक नोड ऑब्जेक्ट बना रहे हैं हम लोग और उस ऑब्जेक्ट में ये नोड, इस नोड क्लास को हमने कॉल किया, इस नोड में हम लोग क्या करेंगे डेटा पास कर देंगे, तो ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा और इसकी वैल्यू किसको असाइन हो जाएगी सेल्फ डॉट हेड को, ओके। और सपोज कि सेल्फ डॉट हेड इक्वल टू नन नहीं है, मतलब हमारा जो लिंक लिस्ट है वो एम्प्टी नहीं, पहले से कुछ नोड्स पड़े हुए हैं या एटलीस्ट एक नोड तो पड़ा ही हुआ है, या पहला उसको हम लोग पहला नोड बोल दिया ऐड नोड। तो एल्स केस में क्या होगा देखो, हम लोग को जो नोड है वो इंसर्ट कहाँ करना है लास्ट में, राइट। तो अगर कुछ नोड ऑलरेडी प्रेजेंट हुए हैं तो जो हमारा टेल नोड होगा या फिर जो हमारा लास्ट नोड होगा उसके नेक्स्ट एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या होती है नन, तो हम इसका हेल्प ले लेंगे, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, लेट्स टेम्परेली स्टोर द वैल्यू ऑफ हेड नोड इनटू अ करंट नोड वेरिएबल, ओके। करंट नोड इक्वल टू सेल्फ डॉट हेड, सेल्फ डॉट एक वेरिएबल है और ये किसको रिफर करता है या किसका रेफरेंस है, ये हेड नोड का जो कि पहला नोड है, राइट। तो हम लोग पहले नोड को क्या बोल दिए करंट नोड, या फिर हेड नोड को हम लोग क्या बोल दिए करंट नोड, ओके। तो हमको पता है कि जो लास्ट नोड होगा उसका नेक्स्ट वेरिएबल क्या होगा नन होगा, तो हम लोग ऐसा नोड फाइंड करेंगे जिसका नेक्स्ट वेरिएबल क्या हो नन हो, ओके। तो हम लोग तब तक लूप चलाएंगे जब तक हम लोग ऐसा नोड ना फाइंड कर लें जिसका नेक्स्ट वेरिएबल नन हो, ओके। वाइल करंट नोड डॉट नेक्स्ट, जब तक करंट नोड डॉट नेक्स्ट मतलब कि करंट नोड डॉट नेक्स्ट की वैल्यू नन ना हो तब तक ये लूप चलेगा, राइट। फिर हम लोग क्या करेंगे, करंट नोड इक्वल्स टू करंट नोड डॉट नेक्स्ट, तो जब तक हमारे करंट नोड डॉट नेक्स्ट की वैल्यू नन नहीं होगी तब तक ये लूप चलता रहेगा। और अगले जैसे कि एक लूप है, एक हमारे पास सपोज एक नोड है n1, वो किसको रिफर कर रहा है n2 को, वो किसको कर रहा है n3 को, एक है उसको किसको रिफर कर रहा है नन को। तो पहले ये हमारा हेड नोड या करंट नोड है, इस नोड पे हमारा कंट्रोल आएगा, फिर देखेगा इसके नेक्स्ट में कुछ ना कुछ तो प्रेजेंट है, n2 प्रेजेंट है, फिर यहाँ पर आएगा, फिर देखेगा कि n2 के नेक्स्ट में हमारा n3 प्रेजेंट है, राइट। फिर देखेगा n3 के नेक्स्ट में नन है, यहीं पर हमारी ये लूप ब्रेक हो जाएगा। तो लास्ट टाइम करंट नोड की वैल्यू क्या रहेगी n3, या फिर हम बोल सकते हैं कि लास्ट नोड, और हमको लास्ट नोड ही चाहिए था, राइट। था हमको लास्ट नोड मिल गया, तो हम लोग क्या करेंगे करंट नोड जो लास्ट नोड है उसके नेक्स्ट में हमको लगाना है, तो करंट नोड डॉट नेक्स्ट इक्वल टू जो नया नोड हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, और नोड हम लोग यहाँ पर डेटा पास करेंगे क्रिएट करते टाइम, राइट। ये हमने पास किया, ओके। करंट नोड डॉट नेक्स्ट इक्वल टू नन नोड दिस नोड, ओके। अब ये जो नोड है ये हमारी लास्ट नोड बन गई, राइट। और इस नोड का जो नेक्स्ट एट्रीब्यूट है वो बाय डिफॉल्ट तो हम लोग जब नोड क्रिएट करते हैं तो कितना होता है नन, राइट। अभी सब कुछ अपनी जगह पर है, तो लेट्स सी कि ये वर्क कर रहा है कि नहीं, ओके। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक लिंक लिस्ट नाम का एक ऑब्जेक्ट बना देंगे, ll1 obj ll1 llobj1 लिंक लिस्ट ऑब्जेक्ट 1, लिंक लिस्ट ऑब्जेक्ट 1 एक एम्प्टी लिंक लिस्ट बन गई जिसकी सेल्फ डॉट हेड की वैल्यू क्या है अभी नन है, ओके। अब हम क्या करेंगे, हम लोग इंसर्ट मेथड को कॉल करेंगे जो कि इंसर्ट करेगा, तो ll ऑब्जेक्ट 1 डॉट दिस वन, हम लोग इसमें डेटा पास करेंगे, सपोज हमने 10 पास किया, तो जब 10 पास किया तो देखेगा कि लिंक लिस्ट शुरू में एम्प्टी था, है ना। तो सेल्फ डॉट हेड इक्वल टू क्या था नन, तो सेल्फ डॉट हेड इक्वल टू नन था, तो सेल्फ डॉट हेड इक्वल टू अब क्या हो जाएगा नोड ऑफ 10, तो एक नोड बनाएगा जिसके डेटा एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या होगी 10, ओके। लेट्स प्रिंट प्रिंट कर लेते हैं, राइट। तो हम लोग एल एल
एल एल ऑब्जेक्ट वन डॉट, क्योंकि हमारा पहला ऑब्जेक्ट पहला हेड था, पहला, क्योंकि हमारा ये पहला नोड ही था, तो सेल्फ डॉट हेड में हमारा सेव होगा, राइट। एल डॉट हेड डॉट, अगर हम लोग डेटा की वैल्यू प्रिंट करें तो हमारा क्या प्रिंट होना चाहिए, 10। लेट्स सी, ये हमारा देखो 10 आ गया, राइट। ये हमारा 10 आ गया, और अगर हम इसको नेक्स्ट प्रिंट करें तो ये हमारा क्या आना चाहिए, नन, राइट। ये हमारा नन आ गया, है ना। अब क्या करते हैं कि एक नोड हमने डाल दिया, अब एक नोड और डालते हैं, राइट। तो एल एल ऑब्जेक्ट वन डॉट इंसर्ट 20। जब हम 20 इंसर्ट करेंगे तो ये 10 के कहाँ लगेगा, पहले का ऐसा था, पहले का स्ट्रक्चर। जब हम 10 इंसर्ट करेंगे बिफोर 10, तो ये हमारा कैसा रहेगा, हेड इज इक्वल्स टू नन, राइट। जब हम 10 इंसर्ट कर देंगे तो कैसे होगा, हेड किसको रिफर करेगा, हेड रिफर टू नोड नोड 10, और 10 किसको रिफर करेगा, नन को, राइट। और जब हम आगे एक और नोड डाल देंगे तो ये क्या होगा, हेड नोड 10, फिर हमारा नोड नोड 20, ये हमारा किसको रिफर करेगा, नन, ओके। अगर हम लोग एक और इंसर्ट कर देते हैं, सपोज 30, यहाँ पर इसका कॉपी करते हैं, नोड 20, यहाँ पर क्या हो जाएगा, नोड 30, ये किसको करेगा, नन को, राइट। ओके, सो इंसर्ट तो हमारा होने लगा, राइट। अब हम लोग क्या करते हैं, लेट्स हम लोग ट्रैवर्स करते हैं, ट्रैवर्स मतलब वन बाय वन सारे नोड को हम लोग प्रिंट करेंगे, ओके। तो हमको पता है कि हमारा जो लास्ट नोड होगा उसका नेक्स्ट एट्रीब्यूट हमारा नन होगा, राइट। तो हमको तब तक वैल्यूज को डेटा तो हमको तब तक नोड्स के वैल्यूज या फिर नोड के डेटा एट्रीब्यूट को प्रिंट करना है जब तक नन ना आ जाए, राइट। तो हम लोग एक वेरिएबल बना लेते हैं, सॉरी, यहाँ से उठा के करेंट डॉट करेंट नोड इज इक्वल टू सेल्फ डॉट हेड, ओके। फिर हम लोग जब तक नन ना आ जाए तब तक हम लोग प्रिंट करते रहेंगे, राइट, वाइल करेंट नोड, देन करेंट नोड डॉट डेटा, इसको हम लोग प्रिंट करेंगे। फिर हम लोग अगले नोड को क्या बना देंगे, करंट नोड, अगले नोड को हम लोग करंट नोड बना देंगे, करंट नोड डॉट नेक्स्ट। अब हमारा अगला नोड करंट नोड हो गया। इसी तरह अगली बार अगला नोड हमारा करंट नोड हो जाए, ऐसे ही चलता जाएगा जब तक ये हमारा नोड की वैल्यू नन ना आ जाए, राइट। तो लेट्स सी इफ इट वर्किंग, 10 20 30, सो इट्स वर्किंग। सो हमने दो मेथड बना लिया, इंसर्ट एंड ट्रैवर्स। लेट्स implement another method to find the length of linked list, okay. So def length, we pass here self, and we will create a variable that ll length, initially we will keep it to 0, and like here we will create a current node variable, okay, फिर current so, और जब तक हमारा करंट नोड रहेगा, जब तक करंट नोड की वैल्यू नन नहीं हो जाए तब तक हमको चलना है, राइट। फिर हम क्या करेंगे, वाइल करंट नोड, जब तक हमारी करंट नोड नन ना हो जाए, देन हम एल एल लेंथ इक्वल टू एल एल लेंथ प्लस इक्वल टू एक एक ऐड करते जाओ, राइट। फिर हमारा जो नेक्स्ट नोड है उसको हम करंट नोड बना देंगे, करंट नोड इक्वल टू करंट नोड डॉट, फिर हम लोग क्या करेंगे, लास्ट में लेंथ को रिटर्न करना पड़ेगा ना। तो हमने लेंथ मेथड इम्प्लीमेंट कर दिया, लेट्स प्रिंट इट, ये सही है कि नहीं। सो पहले हमने 10 इंसर्ट किया, 20 इंसर्ट किया, 30 इंसर्ट किया, तो अकॉर्डिंग टू दिस हमारा जो लेंथ होना चाहिए वो होना चाहिए 3, राइट। लेंथ ऑफ एल एल इज लिंक लिस्ट इज, हम लोग कॉल कर लेते हैं इस मेथड को, तो एल एल ऑब्जेक्ट वन डॉट
लेट्स सी कि ये सही प्रिंट करता है या नहीं। व्हाट हैपन? ओके, so length of linked list is 3, so it's working fine. Okay, let's implement another method, that is insert at position, so that we can insert at any position by passing a position variable. Okay, so there previously we implement a method that was insert at last, so now we are going to implement a method that will insert a node at a particular position. Okay, insert at insert at position. So we also have to pass at the position as well as data for the creating new node. Okay, so first we will find out the length of linked list. So ll length is equal to, so simply we will call this method that we created previously, length. Okay, and now we will keep a check that if position that we passing here, position is greater than ll length plus 1, सो हमारे पास लेंथ है 3 और हमारा जो पोजीशन है अगर वो लेंथ प्लस 1 यानी कि 4 से भी ज़्यादा होगी तो फिर इशू कर देगा, बिकॉज अगर हम लोग 4 पास करेंगे तो 3 के बाद 4, तो हमारे लास्ट प्लेस पे हम लोग नोट को इंसर्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम 4 से भी ज़्यादा करते हैं, सपोज 5, तो वो इशू करेगा बिकॉज 4 वाले प्लेस पे 4th इंडेक्स पे हमारे कोई नोड है नहीं, तो बीच में वो गैप हो जाएगा, राइट। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे कि दैट वी कैन रिटर्न अ स्ट्रिंग दैट पोजीशन, हम लोग एक स्ट्रिंग रिटर्न करेंगे, पोजीशन इज ग्रेटर देन ll लेंथ प्लस 1। ओके, हेल्थ अगर ऐसा नहीं है तो फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक करंट वेरिएबल बनाएंगे, करंट नोड इक्वल्स टू सेल्फ डॉट एट लाइक वी प्रीवियसली डू। तो फर्स्टली हमको चेक करना होगा कि कहीं जो हमारी पोजीशन है वो 1 तो नहीं है पोजीशन की वैल्यू, राइट। अगर पोजीशन की वैल्यू 1 है तो मतलब ये हमारा पहला नोड बनाना है हमको। तो पहला नोड को हम लोग क्या बोलते हैं, याद हो तो, हेड नोड, और उसका रेफरेंस किस पे रहता है, सेल्फ डॉट हेड वेरिएबल में, दिस वेरिएबल, राइट। तो अगर पहला पोजीशन है तो हमको उसको हेड नोड बनाना होगा, अदरवाइज तो कोई इशू नहीं है, राइट। तो हम लोग पहले चेक करेंगे कि कहीं ये पहला पोजीशन तो नहीं है। तो उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक न्यू नोड क्रिएट कर लेते हैं अभी, ताकि हम लोग बाद में आसानी से असाइन कर सकें किसी एक नोड के नेक्स्ट वेरिएबल को। तो हम लोग यहाँ पर डेटा पास करके हमारा न्यू नोड तैयार हो गया है। इफ पोजीशन इक्वल्स टू 1, अगर 1 है हमारा पोजीशन तो हम लोग क्या बोलेंगे, न्यू नोड, जो हमारा न्यू नोड है, डॉट नेक्स्ट। तो जो हमारा न्यू नोड है अब हम उसके नेक्स्ट में अपना हेड नोड लगा देंगे, राइट। हमारा जो न्यू नोड है उसके नेक्स्ट को हम लोग बोल देंगे कि हमारा करंट नोड, और करंट नोड हमारा क्या है, हेड नोड। तो न्यू नोड का नेक्स्ट नोड हमारा कौन सा हो गया, हेड नोड, राइट। अब जो हमारा न्यू नोड है उसको हम लोग क्या बना देंगे, हेड नोड, राइट। तो सेल्फ डॉट हेड इक्वल्स टू न्यू नोड, ये हो गया हमारा, राइट। एल अगर 1 पोजीशन नहीं है देन उस केस में हम लोग कुछ और करेंगे, हम लोग एक काउंट वेरिएबल ले लेंगे। ओके, काउंट इक्वल्स टू 1, और हम लोग वहां तक लूप लगाएंगे पोजीशन के जिस पोजीशन पे हमको इंसर्ट करना है उसके जस्ट एक पहले नोड तक हम लोग पहुंचेंगे, राइट। अगर हमको 5th पोजीशन पे इंसर्ट करना है तो हमको 4th नोड चाहिए, ताकि हम 4th नोड के नेक्स्ट में 5th नोड डाल सकें, राइट। तो हमको 4th नोड तक जाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, वाइल काउंट इज लेस देन पोजीशन माइनस 1, पोजीशन से एक पिछले वाले नोड तक हमको जाना है, राइट। देन करंट नोड इक्वल्स टू करंट नोड डॉट नेक्स्ट, तो करंट नोड ऐसे आगे जाता जाएगा। फिर हम लोग यहाँ पर एक काम और करना है, काउंट प्लस इक्वल टू, हर बार हमको काउंट वेरिएबल की वैल्यू को बढ़ा देना है। तो जब ये लूप खत्म होगा तो हम लोग कहाँ होंगे, करंट नोड की वैल्यू क्या होगी, जस्ट बिफोर द पोजीशंस नोड, राइट। जब ये लूप खत्म होगा तो करंट नोड की वैल्यू होगी, सपोज हमारा पोजीशन 5 है तो करंट नोड की वैल्यू होगी 4th नोड। ओके, तो जो अभी हमारे करंट नोड का नेक्स्ट है वो हमारे न्यू नोड का नेक्स्ट होगा, राइट।
सपोज हम पोजीशन इक्वल 2 पे हमको कुछ इंसर्ट करना है, ओके। तो करंट नोड होगा वो जस्ट 2 के पहले वाला होगा। 2 के पहले वाला कौन सा होगा? फर्स्ट पोजीशन पे जो नोड होगा, ओके। तो हमारा करंट नोड किस पोजीशन पे है? हमारे फर्स्ट पोजीशन पे, ओके। और जो हमारा एक और नोड है वो है सेकेंड पोजीशन पे जो ऑलरेडी प्रेजेंट है। कुछ और नोड होगा आगे, सम नोड, ऐसे करके आगे होता जाएगा। आगे का हमको नहीं देखना क्या हो रहा है, राइट। तो अब हमारा जो नया नोड आएगा वो इन दोनों के बीच में आएगा, राइट। तो जो नया नोड का नेक्स्ट होगा वो हमारा ये वाला नोड होगा, राइट। नया नोड का नेक्स्ट होगा वो हमारा नोड एट इंडेक्स 2 होगा, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, न्यू नोड हमने पहले बना दिया है यहाँ पर। सो हम लोग क्या करेंगे, न्यू नोड डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू करंट नोड। ये हमारा करंट नोड है और ये इसका नेक्स्ट नोड है। तो अब हमारा जो न्यू नोड इन दोनों के बीच में आ जाएगा तो न्यू नोड डॉट नेक्स्ट इक्वल टू ये नोड होगा, ओके। करंट नोड डॉट नेक्स्ट, ओके। अब जो हमारा करंट नोड है जो कि प्रीवियस वाला नोड था उसका नेक्स्ट हमारा कौन सा होगा? जो हमारा न्यू नोड है। करंट नोड डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू न्यू नोड, ओके। लेट्स सी इफ इट्स वर्किंग। सो इंसर्ट एट पोजीशन, राइट। तो इनिशियली हमने इंसर्ट किया 10 20 30 और लेट्स सपोज हम लोग उस इंसर्ट करते हैं ऐसे, इंसर्ट एट पोजीशन। मान लो कि हम लोग सेकेंड पोजीशन पे इंसर्ट करना चाहते हैं। हम लोग पहले पोजीशन पास करें फिर डेटा, और सेकेंड पोजीशन पर अगर हम लोग 50 पास करना चाहते हैं तो पहले हम लोग 10 20 30 जा चुका होगा लिंक लिस्ट में। अब हम लोग कहते हैं कि सेकेंड पोजीशन पे भाई 50 पास करो, ओके। तो अब क्या ऑर्डर होना चाहिए? 10 50 20 30 ऐसे होना चाहिए। लेट्स सी इफ इट्स वर्किंग फाइन। 10 50 20 30, so it's working fine. Let's insert at position 1 so that we can also test the uh, हेड नोड वाला केस, राइट। तो यहाँ पर हम लोग 1 कर देते हैं, यहाँ पर हम लोग 50 कर देते हैं। सो लेट्स से अब हमारा ऑर्डर क्या होना चाहिए? 50 10 20 30, ओके। So it's coming up, right? So we have successfully implemented these method: insert at last, traverse, length, insert at position. Next we will implement the delete method, okay. So delete self, in which we will pass a position, that on which position we have to delete a node, right? POSN position, okay. So first thing we will check that if the position is greater than length of the linked list. If so, we can return none, because if the position is greater than length of linked list, we can't delete, right? If position greater than, and we can call the length method for finding out the length of our linked list. Self dot length of linked list, okay. In that order, return, we can return a string that position is greater than length of array, okay. Else case, हम लोग एक करंट नोड वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं जैसा हम लोग हमेशा करते हैं, so that we can't lose the access of head node, okay. एंड अब हम लोग को चेक करना है कि कहीं हमारी जो पोजीशन है उसकी वैल्यू 1 तो नहीं है। अगर 1 होगी दैट मीन्स वी वांट टू डिलीट द हेड नोड, ओके। की पोजीशन इक्वल टू 1, इन दैट केस हम लोग को न्यू हेड बनाना पड़ेगा, राइट। न्यू हेड क्या होगी? जो हमारे नोड सेकेंड वाली होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे? न्यू होड, राइट। क्योंकि हम पहले डिलीट कर देंगे तो सेकेंड वाली हमारी हेड बन जाएगी, राइट। ये हम लोग क्या करेंगे? सेल्फ डॉट हेड। अब हम लोग न्यू हेड की वैल्यू सेकेंड वाले नोड की वैल्यू कहाँ पर सेव कर दिए? न्यू हेड वेरिएबल में। तो हम सेल्फ डॉट हेड इक्वल टू क्या बोल रहे हैं? न्यू हेड, ओके। अगर पोजीशन 1 नहीं है, इन दैट केस अगर पोजीशन ज़्यादा भी नहीं है लेंथ से और 1 भी नहीं है, तो इन दैट केस मतलब कहीं बीच में है, तो हमको बीच वाला कोई नोड डिलीट करना है, राइट। तो हम लोग जैसे यहाँ पर काउंट वेरिएबल 1 ले लिए थे टू इंसर्ट, हम लोग यहाँ पर डिलीट करने के लिए भी वैसा ही ले लेंगे। सॉरी, काउंट इक्वल्स टू 1, राइट। काउंट इक्वल्स टू 1 एंड हम लोग कहाँ तक चलाएंगे लूप? जिस नोड को हमको डिलीट करना है उसके जस्ट एक पहले तक, राइट। तो व्हाइल काउंट इज लेस देन पोजीशन -1,
तो हम लोग क्या करेंगे, करंट नोड इक्वल्स टू करंट नोड डॉट नेक्स्ट। ओके, अब हम लोग वहाँ के पीछे तक पहुँच चुके होंगे, लेकिन यहाँ पे हम काउंट वेरिएबल को भी इंक्रीमेंट करना है, राइट। अब हम लोग जो करंट नोड की वैल्यू होगी वो जस्ट जिस नोड को हमको, जिस पोजीशन के नोड को हमको डिलीट करना है उसके जस्ट पहले वाले की होगी, राइट। तो हम लोग क्या कर देंगे, करंट नोड हमारे जस्ट पीछे वाली नोड है, तो करंट नोड इज इक्वल्स टू करंट नोड हमारा जस्ट पीछे वाला नोड है, जिस पोजीशन के नोड को हमको डिलीट करना है, तो करंट नोड डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू, बिकॉज हम लोग एक आइटम को उड़ा देंगे, तो मतलब सपोज ऐसा देखिए कि अगर हमारा N1 करके एक नोड है और वो कनेक्ट कर रहा है N2 को, एंड एक और N3 है और आगे कुछ ऐसा चले जा रहा है। अगर हमको N2 डिलीट करना है तो हमको क्या करना होगा, N1 का जो नेक्स्ट है उसको N2 के साथ जोड़ना होगा, राइट। और ये वाला N2 ये हमारा चला जाएगा, हम इसका कनेक्शन N1 का डायरेक्ट कनेक्ट कर देंगे N2 के साथ। तो यही हम कर रहे हैं, करेंट नोड जो हमारा प्रीवियस वाला नोड है जिस पोजीशन को हमको डिलीट करना है, डॉट नेक्स्ट इक्वल टू करेंट नोड डॉट नेक्स्ट से हम लोग कहाँ हैं, उस पोजीशन पे आए, और डॉट नेक्स्ट फिर करेंगे तो हम लोग उसके नेक्स्ट पोजीशन पे आ जाएंगे, राइट। करेंट नोड डॉट नेक्स्ट। लेट्स सी इट्स वर्किंग फाइन। ओके, सो हम लोगों ने पहले तो कुछ किया हुआ है, इसको हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। तो ओके, ट्रैवर्स हम लोग फिर से यूज कर लेंगे ताकि हम लोग प्रिंट कर पाएँ अच्छे से अपने एलिमेंट्स को। तो हम लोग एक आइटम को चलो डिलीट कर देते हैं। ओके, डिलीट मेथड यूज कर लेते हैं। एल ऑब्जेक्ट वन डॉट डिलीट, पोजीशन हम लोग पास कर देते हैं, सपोज ये वाला हम लोग भी कमेंट कर देते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो सपोज हम लोग सेकेंड पोजीशन को डिलीट करना चाहते हैं, तो पहले 10 20 30, तो सेकेंड पोजीशन पे मैं 20। तो अब अगर हम डिलीट करना चाहेंगे तो हमने यहाँ ट्रैवर्स मेथड कॉल किया है, तो पहले 10 20 30 पर प्रिंट होगा, और फिर हमने डिलीट कॉल किया है, और फिर हमने ट्रैवर्स कॉल किया है। तो अगली बार जब डिलीट होने के बाद सिर्फ 10 एंड 20 पास होगा सीधे। लेट्स रन इट अगेन, राइट। So here we have printed 10 20 30 before deleting, and after deleting is 10 30 because we deleted the node at position 2, that's 20. So it's working fine. So we have completely successfully implemented all the methods of linked list, like insert at last, in traverse, length of linked list, insert at position, delete at position, right.